हेलो एवरीवन, छोटे छोटे से दो अपडेट्स हैं। सबसे पहला अपडेट ये है कि जो लोग वर्किंग हैं और सैटरडे संडे ही उनके पास अवेलेबल है, तो सैटरडे संडे के लिए स्पेशल मैं क्लासेस लेकर आ रहा हूं, जो कि सैटरडे संडे ही रहेंगी, बिल्कुल बेसिक से रहेंगी। और हाँ, क्वेश्चन ये बनता है कि क्या हम सिर्फ वीक में 2 क्लासेस लेकर कोर्स को ख़त्म कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि मैंने एक बैच ऐसा और चला रखा है और उसमें काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो आप लोग अगर चाहते हो सैटरडे संडे के आपके पास टाइमिंग्स अवेलेबल हैं, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल बेसिक से चलेगा। उसमें हम थोड़ा जल्दी टॉपिक्स को कवर करेंगे, साथ ही साथ उसमें मैं आपको नोट्स भेजूंगा, तो समझना और समझाना दोनों ही चीज़ें ईजी हो जाएंगी, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो इसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। बाकी अगर आपको रेगुलर क्लासेस चाहिए मंडे टू फ्राइडे बेसिक से, तो वो मॉर्निंग में है। मॉर्निंग 8:30 की क्लास है, उसको भी 2-4 दिन ही हुए हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप लोगों को चाहिए कि नहीं, हमें ग्रामर है, मुझे सिर्फ बोलने में, समझने में, या फिर थोड़ा हेजिटेशन के प्रॉब्लम है और मुझे स्पोकन पर ही मेजर फोकस करना है, तो आप शाम के बैचेस हैं 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, इनमें कोई भी क्लास में आप ज्वाइन हो सकते हो। ये ऑलमोस्ट सेम पर ही चल रहे हैं, ठीक है। इसमें हम थोड़े एडवांस टॉपिक की प्रैक्टिस करते हैं। अभी हमारा मॉडल्स चल रहा है। मॉडल्स में मैं समझा रहा हूँ कि भाई पॉसिबिलिटी में, एबिलिटी में, परमिशन में, और या फिर सलाह, एडवाइस में हम इनको कैसे यूज़ करते हैं। कैन का यूज़ करें, कुड का करें, शुड का करें, तो उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, तो वो हम अभी सीख रहे हैं। साथ ही साथ हमारे स्पोकन सेशंस भी उसमें चलते रहते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम पहले सेंटेंस से आज की वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो जो ये सीन है, ये मूवी के एंड का है, एट द एंड ऑफ दिस मूवी। अब यहाँ पर 2 चीज़ें समझना। मैंने अभी बोला एट द एंड ऑफ दिस मूवी, ठीक है। बाय द एंड ऑफ दिस मूवी का भी यूज़ कर सकते हैं, वो एक अलग सीन है, लेकिन एट द एंड ऑफ दिस मूवी ये सीन आता है। अब इसमें मैं एक चीज़ और आपको समझाता हूँ कि बेसिकली श्रीदेवी जो है, उनको काफ़ी डोमिनेट किया जाता है, उनको काफ़ी अंडर एस्टिमेट किया जाता है, क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती है इस मूवी में। इसी के चलते वो इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करते हैं, इंग्लिश सीखती हैं। इन दी एंड शी इज़ एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, और यहाँ पर वो एक अपनी छोटी सी स्पीच देती हैं। अब मैंने यहाँ पर इन दी एंड यूज़ करा और मैंने मूवी के लिए एट दी एंड यूज़ करा, ठीक है। एट द एंड ऑफ दिस मूवी, दोनों में फ़र्क है। फ़र्क क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और जो सही होगा आई लाइक दैट कमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस पहला ये है, माफ़ करना, मेरी पत्नी की इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है। स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, कोई एक्शन तो है नहीं यहाँ पर। ये किसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि कोई चीज़ क्या है, कैसी है, कहाँ है। तो माफ़ करना, सॉरी, ठीक है। माई वाइफ्स इंग्लिश इज़ नॉट वेरी गुड, मेरी जो वाइफ की इंग्लिश है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसका एक सिंपल सा फंडा है। अगर आपको, वैसे स्टेट ऑफ बीइंग में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अभी तक मैंने भी जितने बच्चों को पढ़ाया है, क्लासेस लिए, स्टेट ऑफ बीइंग में किसी को डाउट नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम बचपन से ऐसे सेंटेंसेस बहुत सुनते और बोलते आ रहे हैं कि वो एक टीचर है, ही इज़ अ टीचर, आई एम अ बॉय, शी इज़ अ गर्ल। तो बचपन से जो एक पैटर्न है वो दिमाग में आ चुका है। तो मेरी पत्नी की इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो सबसे पहले वो टर्म आती है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो क्या चीज़ अच्छी नहीं है? मेरी पत्नी की इंग्लिश। सो माई वाइफ्स इंग्लिश, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा यहाँ पर इज़, फिर नॉट। अब वो क्या नहीं है? अच्छी नहीं है, वेरी गुड, ठीक है। तो माफ़ करना, सॉरी, माई वाइफ्स इंग्लिश इज़ नॉट वेरी गुड, मेरी वाइफ की जो इंग्लिश है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब इसने कहा, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? मैं से समथिंग। यहाँ पर लोग कैन का यूज़ भी कर सकते हैं। और अगर कैन और मे में क्या फ़र्क है? जो मे है वो थोड़ा फॉर्मल है। आप मे का जब यूज़ करते हो किसी सीनियर से वाकई में कोई परमिशन लेनी हो, यू रियली नीड दैट परमिशन, और सामने वाले के पास अथॉरिटी है मना करने की, उस कंडीशन में ज़्यादा फॉर्मल जब हमें जाना होता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? मे का यूज़ करते हैं। ऑन दी अदर हैंड, कैन का हम परमिशन के लिए कब यूज़ कर सकते हैं? अगर बहुत ही कैजुअल परमिशन लेनी हो, मतलब एक नाम मात्र की, वो परमिशन है भी नहीं। जैसे मेरे दोस्त हैं, वो आपस में बैठ के बात कर रहे हैं और मैं कहीं बाहर से आया और मैं उनको बोलूँगा, कैन आई जॉइन यू गाइस? तो वहाँ पर मैं उनसे रिक्वेस्ट नहीं लूँगा कि मे आई जॉइन यू, ज्वाइन करने दो। मैं उनको कैन बोलूँगा कि कैन आई जॉइन यू, क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? मे आई से समथिंग? आज तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी दिन है, ठीक है। सो इट इज़ योर मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ योर लाइफ। इट इज़ योर नहीं, इट इज़ द आएगा यहाँ पर। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ है, ग्रामर को समझो। जब भी आप किसी छुट्टी या फिर किसी खास दिन, किसी त्यौहार, इन चीज़ों में बात करते हो, बहुत से लोग यहाँ पर सिंपल बोल देते हैं कि टुडे इज़ माई बर्थडे, टुमारो इज़ माई ब्रदर्स बर्थडे, ठीक है,
माई बर्थडे वॉज येस्टरडे, लेकिन ये जो टर्म है ये इस तरह से बनाना सही नहीं है। आप यहाँ पर इस्तेमाल करो इट का। सो आज मेरा बर्थडे है, इट इज़ माई बर्थडे टुडे, ठीक है। मेरा बर्थडे कल है, इट इज़ माई बर्थडे टुमारो। इट इज़ दिवाली ऑन दिस संडे, इस संडे को दिवाली है, तो वहाँ पर हम इट का यूज़ करेंगे। सो दैट वुड बी द मोर स्पेसिफिक वन, ठीक है। तो आज तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी दिन है। सो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ योर लाइफ टुडे, ठीक है। इसको आप ऐसे अगर बोलोगे टुडे इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ योर लाइफ, बोलने में कहने में सही लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू गो लाइक दिस, और आप ऐसी चीज़ों पे स्टार्ट यूजिंग इट, ठीक है। सो इट इज़ योर मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ योर लाइफ। इट इज़ द सॉरी शादी भी एक दोस्ती की तरह है। अब यहाँ पर एक टर्म लिखे हुए है, मैरिज इज़ मोर ओवर लाइक अ फ्रेंडशिप, ठीक है। काफ़ी हद तक, ठीक, काफ़ी हद तक जब ऐसा एक सेंस आएगा तो हम वहाँ पर मोर ओवर का यूज़ कर देते हैं। सो मैरिज इज़, शादी है, मोर ओवर लाइक अ फ्रेंडशिप, तो काफ़ी हद तक एक दोस्ती की तरह। तो शादी भी एक दोस्ती की तरह ही है। अगेन स्टेट ऑफ बीइंग, यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग सेंटेंसेस थोड़ा ज़्यादा मिल सकते हैं। दो समान लोगों की दोस्ती, फ्रेंडशिप ऑफ टू पीपल हु आर इक्वल, फ्रेंडशिप ऑफ टू इक्वल पीपल, आप ऐसे भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सेंटेंस बनाया कैसे है, दो समान लोग, ठीक है। सो फ्रेंडशिप दोस्ती किनकी, ऑफ टू पीपल, दो लोगों की, हु आर इक्वल, जो बराबर हैं। सो दोस्ती दो लोगों की जो बराबर है, बना ऐसे है ये सेंटेंस इंग्लिश में। और दो समान लोगों की दोस्ती, फ्रेंडशिप ऑफ टू इक्वल पीपल, आप ऐसे बनाओगे तो भी ठीक है, फ्रेंडशिप ऑफ टू पीपल हु आर इक्वल। हु का यूज़ जो और जिस, इन दोनों सेंस में हम यूज़ करते हैं जब हम किसी इंसान की बात कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप इंसान की बात नहीं कर रहे हो, किसी ऐसी चीज़ की बात कर रहे हो जो टेंजिबल है, जिसको देखा छुआ जा सकता है, तो ऐसे सेंस में विच का यूज़ हो जाता है, ठीक है। जिसको देख भी सकते हैं, जैसे मूवी हो गया, तो विच का यूज़ हो जाएगा। और अगर एब्स्ट्रैक्ट है, जो तुम सोच रहे हो, जो तुमने कहा था, जो मैंने सोचा था, जो मैं चाहता था, या फिर जो मैं चाहता हूँ, ऐसे सेंसेस में हम वॉट का यूज़ करते हैं। सो वॉट यू आर थिंकिंग, जो तुम सोच रहे हो, वॉट यू सेड टू मी, जो तुमने मुझसे कहा था, वॉट यू सेड, वॉट डिड यू से टू मी, तुमने मुझसे क्या कहा था, और वॉट यू सेड टू मी, तुमने मुझसे जो कहा था, ठीक है। तो समान लोग जो दोस्त हैं, यहाँ पर जो लेकर आ रहा है हु, और हु हमेशा सिंगुलर नहीं होता है। दैट डिपेंड्स कि आपका जो फर्स्ट पर्सन है, वो जो इसमें जो आपका पर्सन चल रहा है वो कौन चल रहा है, ठीक है। अब जैसे मैं कहूँ कि जो लड़का बाहर खड़ा है, द बॉय हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड, तो यहाँ पर हु के साथ इज आ गया क्योंकि लड़का एक है। और अगर मैं ये ऐसे बोलूँ कि जो लोग बाहर खड़े हैं, तो द पीपल हु आर स्टैंडिंग, तो वहाँ पर हु के साथ आर आ जाएगा। तो सेंटेंस क्या हुआ, दो समान लोग जो दोस्त हैं। सो फ्रेंडशिप ऑफ टू पीपल हु आर इक्वल। जिंदगी एक लंबा सफ़र है, लाइफ इज़ अ लॉन्ग जर्नी, ठीक है। सिंपल सा सेंटेंस है ये तो स्टेट ऑफ बीइंग का, कि लाइफ इज़ अ लॉन्ग जर्नी। मीरा, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम कम हो। मीरा, समटाइम्स यू विल फील दैट यू आर लेस, ठीक है। सो समटाइम्स यू विल फील, तुम्हें लगेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, दैट यू आर लेस, और लड़के को शादी के बाद हमेशा लगेगा कि वो कम है। चलो, सो कभी कभी, समटाइम्स, ठीक है। और एक सेकेंड, ठीक है। तो इसने कहा कि समटाइम्स, अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है समझने वाली, समटाइम्स और समटाइम, मतलब अगर मैं एंड में एस ना लगाऊं तो क्या फ़र्क हो जाएगा। समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, और समटाइम का मतलब आता है फिर कभी या फिर जब कभी, इस तरीके से। सो समटाइम्स, सो आई मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक समटाइम, ठीक है, या फिर आई विल टॉक टू यू समटाइम, ठीक। तो कभी बाद के लिए जो टाल देते हैं, फिर पास्ट के लिए भी यूज़ हो जाता है। और समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, ठीक है। समटाइम्स यू विल फील, तुम्हें लगेगा, लगने पर मैं बार बार बोल रहा हूँ, कान खड़े रखना, कॉपुलर वर्ब्स, इन सबको आपको समझना होगा। मैं लिख लेता हूँ अपने पास, ऐसी चीज़ें ना मैं बाद में भूल जाता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, कॉपुलर वर्ब्स अपने पास लिख लेता हूँ कि मुझे कॉपुलर वर्ब्स के ऊपर भी क्लास में कुछ पॉइंट देने हैं, क्योंकि कॉपुलर वर्ब्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लगना, कोई चीज़ देखकर, स्मेल करके, टेस्ट करके, महसूस करके, एक सेकंड, कॉपुलर वर्ब्स, ठीक है। तो इन सब में हम लगने के लिए अलग अलग वर्ड का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर जो वर्ड हुआ, मीरा कभी कभी तुम्हें लगेगा, सो कैसे लगेगा, तुम्हें महसूस होगा, ठीक। एक तो ये हो गया, एक लगेगा तेरे कान के नीचे, ये लगेगा नहीं। तो समटाइम्स यू विल फील दैट यू आर लेस। केविन,
कभी कभी तुम्हें भी ऐसा ही लगेगा बेटा, तुम्हें तो हमेशा लगेगा शादी करने के बाद। सो समटाइम्स, कभी कभी यू विल ऑल्सो फील द सेम, तुम्हें भी ऐसा ही लगेगा। तो ऐसे सेंटेंसेस में आप पूरा सेंटेंस घुमाने की जगह, सो केविन समटाइम्स यू विल ऑल्सो फील दैट यू आर लेस देन मीरा, या फिर टू मीरा, लेस टू मीरा, लेस देन, ये मैंने अभी टू की प्रेपोजिशन में पढ़ाया भी था। तो टू का जो एक यूज़ है वो जब हम कंपेयर करते हैं ना, ग्रेटर देन, लेस देन, शॉर्टर देन, ठीक है, वहाँ पर देन की जगह आप टू का यूज़ भी कर सकते हो, थोड़ा और साउंड करेगा अच्छा, ठीक है। आई एम नॉट लेसर देन हिम, आई एम नॉट लेसर टू हिम, ही इज़ टॉलर देन यू, ही इज़ टॉलर टू यू। तो ऐसे सेंटेंसेस में टू का यूज़ भी हो जाता है। केविन कभी कभी तुम्हें भी ऐसा ही लगेगा, केविन समटाइम्स यू विल ऑल्सो फील द सेम, ऐसा ही, ठीक है। अब जैसे किसी मेरे दोस्त ने कोई बात बोली और मैंने बोला भाई मैं भी तो ऐसा ही कह रहा था, आई वॉज ऑल्सो सेइंग द सेम, सो आई वॉज ऑल्सो सेइंग द सेम, वो भी सर यही बता रहा था, ही वॉज ऑल्सो टेलिंग मी द सेम, ठीक है। उस दिन मैंने भी तो यही बताया था, आई ऑल्सो टोल्ड यू द सेम। ये फ्यूचर के लिए भी कि कभी तुम्हें भी ऐसा ही लग सकता है, यू कैन ऑल्सो फील द सेम। यहाँ पर यू विल ऑल्सो फील द सेम और यू मे ऑल्सो फील द सेम, ये दोनों सही हैं, ठीक है। फ़र्क क्या है, अगर मैं श्योर नहीं हूँ तो मैं यहाँ पर मे, माइट, कुड, वुड इनका यूज़ कर दूंगा। जिन लोगों ने अभी मॉडल्स पढ़े हैं वो समझ पाएंगे, मे, माइट, कुड तो तीनों भाई ही हैं, यहाँ वुड का इस्तेमाल भी आ जाएगा, मस्ट का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो यू विल, अब विल का मतलब क्या है, ये श्योर है कि कभी तुम्हें ऐसा लगेगा ही लगेगा। अगर आप श्योर नहीं हो तो आप यहाँ पर मे, माइट, कुड, वुड इन सब का यूज़ कर सकते हो, कैन का यूज़ नहीं करोगे। यू कैन ऑल्सो फील द सेम नहीं, वो एक जनरल में चला जाएगा अगर पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो। और जनरल पॉसिबिलिटी, स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी के ऊपर मैं क्लास में कई बार बता चुका हूँ। चलो ठीक है, केविन कभी कभी तुम्हें भी ऐसा ही लगेगा, केविन समटाइम्स यू विल ऑल्सो फील द सेम। जितना हो सके एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करना, ट्राई टू हेल्प ईच अदर एज मच एज पॉसिबल। अब ये जितना उतना, ये जितना सुनने में ईजी लगता है ना, उतना ईजी है नहीं, ठीक है। इट इज़ नॉट एज ईजी एज इट साउंड्स। हमें ऐसा लगता है कि जितना उतना में सिर्फ एज ही लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। और इसी कन्फ्यूजन के चक्कर में हर सेंटेंस में लोग एज लगाने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। जितनी जल्दी तुम ये चीज़ समझ लोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। इसमें एज लगाओ, नहीं लगा पाओगे, ठीक है, और लगाओगे भी तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इनके अलग अलग तरीके होते हैं, वो अभी हमारा टॉपिक आएगा, एज का टॉपिक भी आएगा, तो उस टॉपिक में मैं इस चीज़ को पूरी डीपली समझाऊंगा कि जितना उतना ये कैसे हम बोलते हैं, ऑन दी अदर हैंड एज को अलग से कैसे यूज़ और एज के क्या क्या यूजेस होते हैं। चलिए, तो फिलहाल अभी आप ये समझिएगा कि यहाँ पर हम एज का यूज़ करेंगे, तो जितना हो सके एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करना। तो ट्राई टू हेल्प ईच अदर, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर हम किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं। ऐसा सेंटेंस कितना भी लंबा हो, आपको सिर्फ ये चीज़ पकड़नी है कि जो चीज़ करने को बोली जा रही है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है और जो चीज़ करने को बोली जा रही है, आप सेंटेंस उससे शुरू करो। अगर सेंटेंस नेगेटिव है और जो चीज़ वहाँ पर, मतलब अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो वो सेंटेंस हम डू नॉट से शुरू करेंगे। ये तो पॉजिटिव है। कोशिश करना सेंटेंस में जर्नली आपको सेंटेंस के लास्ट में ही, चाहे आप हिंदी बोलो, हिंदी में सेंटेंस सोचो, सेंटेंस के लास्ट में ही आपको ज़्यादातर एक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर कोशिश करना, ट्राई टू हेल्प ईच अदर एज मच एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा हो सके। कई बार शादीशुदा जोड़ों को पता नहीं चलता, समटाइम्स मैरिड कपल डोंट इवन नो, पता भी नहीं चलता। अब यही चीज़ है कि इवन के बारे में बहुत से लोग, अगर आप देखोगे ऑल्सो, इवन, ईदर, टू, एज वेल, ये तो हमारी क्लास भी हो चुकी है। भी के लिए हम अलग अलग वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो इसमें एक डिस्प्यूट ये है कि काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि इवन का यूज़ सेंटेंस से पहले ही होगा। ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है, मैंने क्लास में भी समझाया था, नहीं है, यहाँ पर आ गया। सो समटाइम्स मैरिड कपल डोंट इवन नो, उनको पता भी नहीं चलता। अब देखो, पता के बाद भी आ रहा है ना, पता भी, ऐसे सेंसेस में जिस चीज़ के बाद भी लग रहा है, आप इंग्लिश में जो इवन है उससे पहले लगा दो, तो पता भी इवन लगा दो नो से पहले। सो समटाइम्स मैरिड कपल डोंट इवन नो, दूसरा कैसा महसूस कर रहा है, हाउ द अदर इज़ फीलिंग। अब ये जो सेंटेंस है हाउ द अदर वन या फिर हाउ द अदर इज़ फीलिंग, ये सेंटेंस अगर देखा जाए ग्रामेटिकली तो गलत है, लेकिन
मैं फीलिंग वर्ड पर इतना ज़्यादा बहसबाजी नहीं करता हूँ, बाकी तो हैं जैसे अंडरस्टैंडिंग है, इंटरेस्टिंग है, बोरिंग है, तो काफ़ी सी चीज़ें हैं जो एक एडवर्ब की तरह काम करती हैं, एडजेक्टिव की तरह काम करती हैं, क्वालिटी बताती हैं, कवियाँ बताती हैं। लेकिन फीलिंग जो एक वर्ड है, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं। हालांकि देखो, फीलिंग का मतलब होता है भावनाएं। जैसे तुम मेरी फीलिंग्स ही नहीं समझते, तो जब फील में आईएनजी लग जाता है ना, फीलिंग, तो वो एक भावना का सेंस देती है, ठीक है। लेकिन फिर बीच में ये चीज़ थी कि भाई जो डॉक्टर या पेशेंट के बीच के तुम आज कैसा महसूस करो, वहाँ पर हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं एज एन एक्सेप्शन। फिर बहुत सारी जगह, मतलब इंग्लिश मूवीज़ में भी, इंडिया में भी, अच्छे स्पीकर्स भी मैंने बहुत देखा, ऑब्जर्व करने की कोशिश करी, क्योंकि इस पर थ्योरेटिकली तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। इतना मुझे पता है कि ग्रामेटिकली तो गलत है, लेकिन स्पोकन में बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है, खूब चल रहा है, दबा के चल रहा है। तो हाउ द अदर इज़ फीलिंग, कि दूसरा कैसा महसूस कर रहा है, तो वो एक दूसरे की मदद कैसे करेंगे। सो हाउ विल दे हेल्प ईच अदर। क्वेश्चन सेंटेंस आ गया। कौन सा क्वेश्चन सेंटेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो पहले WH वर्ड आ गया, तो के लिए सो लगा दिया, WH वर्ड हाउ, हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट दे, एक्शन हेल्प। सो हाउ विल दे हेल्प ईच अदर। ईच अदर मतलब एक दूसरे की, तो वो एक दूसरे की मदद कैसे करेंगे। इसका मतलब है कि शादी ख़त्म हो गई, तो क्या इसका मतलब है, डज इट मीन, अब जैसे मैं बोलूँ इसका मतलब है कि तुम पागल हो, इट मीन्स, तो यहाँ पर मैंने मीन में एस लगा दिया। ये एस क्या है? ये डज छुपा हुआ है, इट मीन्स दैट यू आर मैड। और अगर मैं इसी को बोलूँ क्या इसका मतलब है, तो डज इट मीन, क्या इसका मतलब है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, सो डज इट मीन दैट यू आर नॉट माई फ्रेंड। या फिर अगर चल मैं नहीं आ पाया तुम्हारी पार्टी में, इफ़ आई वॉज नॉट एबल टू कम, इफ़ आई कुड नॉट कम नहीं, ठीक है। ये क्या है? इफ़ आई वॉज नॉट एबल टू कम, इफ़ आई डिडंट, इफ़ आई सॉरी, इफ़ आई कुड नॉट कम, या फिर इफ़ आई वॉज नॉट एबल टू कम। नेगेटिव में दोनों लगा सकते हो, लेकिन अगर पॉजिटिव की बात हो, स्पेसिफिक में, कि जैसे कि मैं कल वैसे तो मैं कल लेट उठा था, लेकिन चलो किसी तरह से मैं तुम्हारी क्लास ले पाया, सो आई कुड टेक योर क्लास, ये गलत हो जाएगा। आई मैनेज टू, आई वॉज एबल टू लगाएंगे, लेकिन नेगेटिव में लगा सकते हो दोनों। तो आई कुड नॉट। अब सेंटेंस ये है क्या, इसका मतलब ये है कि इफ़ आई कुड नॉट कम एट योर पार्टी, सो डज इट मीन वी आर नॉट फ्रेंड्स, क्या इसका मतलब ये हम दोस्त नहीं हैं। ऐसे ही क्या इसका मतलब ये है, डज इट मीन दैट मैरिज इज़ फिनिश्ड, कि शादी ख़त्म हो गई। अब लोगों के दिमाग में ये आ जाता है, सर इज़ के बाद ये थर्ड फॉर्म कैसे आ गई, क्योंकि ये स्टेट ऑफ बीइंग है, यहाँ पर हम कंडीशन की बात कर रहे हैं। ही इज़ हैप्पी, हैप्पी की कोई फॉर्म नहीं होती है, तो वो हैप्पी ही है। लेकिन आई एम टेंस्ड, ही इज़ सरप्राइज्ड, वी आर अमेज्ड, यहाँ पर ईडी लग गया, इनकी फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो डज इट मीन, क्या इसका मतलब ये है मैरिज इज़ फिनिश्ड, शादी ख़त्म हो गई? नहीं, इस वक्त आपको खुद की मदद करनी होगी। नो, दिस टाइम यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ। सिंपल सा सेंटेंस है, आप ऐसे बोल सकते हो। दूसरा, दिस इज़ द टाइम, यही वो समय है, ठीक है। दिस इज़ द टाइम यू विल हैव टू हेल्प योर सेल्फ, तुम्हें अपनी खुद की मदद करनी होगी, ठीक है। तुमसे अच्छा तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, नो बडी कैन हेल्प यू बेटर देन यू। अब यहाँ पर देन की जगह क्या लगा सकते हो, टू लगा सकते हो। कैन का सेंटेंस है, एबिलिटी बता रहे हैं, कैन का मैंने बता ही दिया। एबिलिटी की बात चलती है प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए, कैन और एबल टू दोनों एक समान है। तो यहाँ पर नोबडी इज़ एबल टू हेल्प यू बेटर देन यू, या फिर नोबडी कैन हेल्प यू बेटर देन यू, कि तुमसे अच्छा तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। यही थे आज के सेंटेंसेज, आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपकी यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।